आज मैं बोलना चाहता हूं, लिखा है, कहता हयाव को मजबूत करो, हयाव को मजबूत करो। क्या लिखा है? हाँ, कहता हयाव को मजबूत करो। हाँ, स्ट्रेंथ द ग्रेस। यहोशू 1:9 में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हयाव बांध कर दृढ़ हो जा, बह ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वह तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। आज मैं आपको एक बात बोलता हूं, हयाव को मजबूत करो। हयाव क्या है? आप हयाव किसको कहते हैं? आज बहुत सारे जनों का ना जो हयाव है वो टूटा हुआ है। हयाव जो है वो अपने अंदर के मन को मजबूत नहीं करते, वो अपने अंदर की परिस्थिति को मजबूत नहीं करते, वो अपनी आत्मा को मजबूत नहीं करते, वो अपनी आत्मा की लक्ष्य को मजबूत नहीं करते, वो अपनी सोच को मजबूत नहीं करते, वो डगमगा जाते हैं, वो डर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर यहोशू से बोलता है 1:9 में, कहता मेरी बात सुन ले, कहता बात सुन ले मेरी। कहता क्या? कहता मेरी बात सुन, कहता मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हयाव बांध दृढ़ हो जा, तेरा मन कच्चा ना हो, जहां जहां तू जाए वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग होगा। आज लोग परिस्थितियों को देखकर कच्चे पड़ जाते हैं, आज लोग समस्या को देखकर कच्चे पड़ रहे हैं, आज लोग तकलीफों को देखकर कच्चे पड़ रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको कच्चे पड़ने की चिंता कोई करने की कोई बात नहीं है, समस्या आने पर भी कोई बात नहीं है। आपको दृढ़ रहना है, दृढ़ रहना है, दृढ़ रहना है। अगर आप खड़े हो तो यहोवा आपकी अगुवाई करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा वो हर एक समस्या आपके कदमों के नीचे होगी। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। उसे कहता करे कि बात सुन ले मेरी, समुद्र के बीच में निकाला, कहता आज तुम खड़े रहो, परमेश्वर यहोवा क्या काम करेगा तुम्हारे बीच में। अरे परमेश्वर को काम करने दो, आप चुप रहो, आप चुप रहो, परमेश्वर करेगा जो आपकी लाइफ में करेगा। आप चुप रहो, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा, आपकी लाइफ में छुटकारा देगा वो। खड़े रहो, बने रहो, हयाव ना छोड़ो, अपने प्रार्थना ना छोड़ो, अपने परमेश्वर के पास आना ना छोड़ो, संडे चर्च में आना ना छोड़ो, लोगों के विचारों बातों में ना आओ, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर बने हो, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आए हो। जब परमेश्वर ने आपको चंगियाई दी थी वो तब भी यहीं से बोला था और आज भी यहीं से बोल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और आज भी आपसे यहीं से कह रहा है, कहता हयाव बांध दृढ़ हो जा। अगर तू जंग में जीतना चाहता है, यहोशू एक जंग जीतना चाहता था। यहोशू के बाद, मूसा के बाद यहोशू की बारी थी कमान संभालने की। यहोशू को प्रभु ने कहा मेरा दास मर गया है, अब सारी जो कमांडमेंट है तेरे हाथों में देता हूं, जा इस कलीसिया का बोझ तेरे हाथों में है, पर दृढ़ हो जा, जैसे मेरे मूसा ने, मेरे दास ने मेरी आज्ञा मानी थी, अगर तू वैसा करेगा तो तू प्रभावशाली होगा। आज्ञा माननी प्रभावशाली है। हयाव छोड़ देते हैं, लोग अपनी मर्जी करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये दिन बहुत बुरे हैं। एक मैंने प्रोफेसी की थी पिछले संडे, लगाइयो जल्दी से, हाँ ढूंढ ले। मैं आपको बोला था, मैंने प्रोफेसी की, वो प्रोफेसी फुलफिल हुई। मैं आपको बोलना चाहता हूं क्यों मैंने राष्ट्र के लिए की। मैंने कहा ऐसी बातें होने वाली, ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, और वो घटनाएं हुई। क्यों हुई पता? वो कि परमेश्वर जो है वो वहां पर काम कर रहा था। आज उसने कहा यहोशू मैंने तुझे एक कमांडमेंट दिया, जा चला जा, क्योंकि मेरा काम रुकना नहीं है, मेरा काम चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। मेरा काम रुकना नहीं है, आपका काम रुकना नहीं है। बीमारी आपको रोक सकती है, समस्या आपको रोक सकती है, वो रोकने का ही काम है उनका। व्यभिचार, गंदगी, आपको आपके ऊपर कर्ज आए, आपके बच्चे आपसे रूठ के काम नहीं बनने, वो रोक सकते हैं आपको। पर अगर आप परमेश्वर के वचन पर खड़े हैं, मैंने कहा वो रोक नहीं पाएंगे। आप बंधनों को तोड़कर उन्हें शर्मिंदा करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आज आपकी लाइफ में काम करना चाहता है। कहता है आप ना छोड़। आज बहुत सारे जन है आप छोड़ जाते हैं, अरे हमें स्कूटर नहीं बनना, कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां कभी वहां। अरे निर्णय लो, अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो। आइए देखिए परमेश्वर के दास प्रॉफिट करण वर्मा जी के द्वारा की गई एक और भविष्य। छोड़ दो, अपने आप को मजबूत करो। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एक बहुत बात बोलता है, कहता है हयाब ना छोड़। यहोशू की 1:13 और 16 में लिखा, कहता है जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी शुद्धि करो। वो देखो लिखा। जिनके फोन चल रहे हैं, प्लीज, बड़ी बेशर्मी वाली बात है कि जब आप एक वचन पर फोन चलाते हो, स्विच ऑफ कर लो उसे। अरे सेवादार, जिसका फोन मिल रहा पकड़ ले। मुझे बहन एक चाहिए, ये फोन चल रहा है इसी मीटिंग में, पकड़ फोन। सुनो, अगर चल रहा है तो पकड़ ले, पकड़ ले, पकड़ ले, जिसका भी चल रहा है। ये परमेश्वर के घर में हमारे फोन चलते, पकड़ 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 पकड़। मेरी बात सुन ले बहन, ये फोन अपने घर पे चला, बंद कर ले फोन यहां पर। मैं आपको बोलना चाहता हूं, कहता है जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी, तुम्हारा यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और ये वही देश है जो तुम्हें देगा, और उसकी शुद्धि करो। परमेश्वर आपको एक देश देना चाहता है। आपको पता है, कई बार हम लोग एक ऐसी समस्या में हैं, जैसे एक कनान में, जैसे परमेश्वर उन्हें कनान में लेकर जाना चाहता था। वो मिस्र की गुलामी में थे, वो गुलामी में थे, वो थक रहे थे, वो हार रहे थे, उनको कुछ नहीं फायदा नहीं हो पा रहा था, वो बढ़ नहीं रहे थे, पर परमेश्वर उन्हें एक प्लेस देना चाहता था। आज आपको एक देश देना चाहता है, चाहे वो चंगियाई का है, चाहे वो बरकत का है, चाहे वो बढ़ोतरी का है, चाहे वो छुटकारे का है, चाहे अपने पास बुलाने का है। वो देश आपको देना चाहता है। यहोवा की ब्लेसिंग आपको उस देश में पहुंचाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा मेरा वचन सुन, मेरा वचन सुन, मेरा वचन सुन, और कान लगा। ये वचन सुना रहा था यहोशू, कहता कि अगर तुम परमेश्वर के वचन के ऊपर ईमान रखोगे, परमेश्वर तुम्हें आगे लेकर जाएगा। आगे का मतलब क्या है? आज एक बीमारी बंदे को रोकती, समस्या रोकती है, जब वो वचन को सुनता है उसे आगे लेकर जाती है, उसे आगे बढ़ाती है। क्यों? परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। परमेश्वर हमारी लाइफ में एक निर्णय चाहता है कि तुम निर्णय लेने वाले बनो, स्वयं का इनकार कर कर हयात में बने रहो। कहता है ऐसी कोई जड़ नहीं है, अगर शैतानी है मैं उसे तोड़ना पाऊं और तुझे आगे लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, ऐसी कोई समस्या नहीं जो आपको पार न लेकर जाए। परमेश्वर यहोवा आज भी जिंदा है, वो तुम्हें विश्राम देगा, शांति देगा, वो तुम्हें छुटकारा देगा। आज हमें अपना समय बदलने के लिए हियाब बांधना पड़ता है, मजबूत रहना पड़ता है, शंका नहीं करनी पड़ती, बातें नहीं बोलनी पड़ती, चुगली निंदा नहीं करनी पड़ती। हमें हियाब बांधना पड़ता है। एक दिन मेरे लिए उतरेगा, एक दिन मेरे लिए आएगा, एक दिन मेरे लिए आएगा। मैं तो चलूंगा, मैं तो ऐसे करूंगा, मैं तो परमेश्वर की महिमा करूंगा, मैं तो काम करता जाऊंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा। स्वर्ग उनके लिए खुलता है, वो कि परमेश्वर भी रुकने वाला नहीं, वो भी आपको एक सही डेस्टिनी पर पहुंचाने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक सही प्लेस पर पहुंचाने वाला है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैंने कहा छोटी है आपकी तारीफ। एक बंदा एक लाइफ में बेरोजगार, वो भी बंदा बेरोजगार। अब दोनों के भीतर एक वचन आ गया, दोनों बेरोजगार, दोनों के भीतर एक वचन आ गया। दोनों ही बेरोजगार थे, उसने ले लिया, एक ने ले लिया, उसने ले लिया और वो बेरोजगारी के सपने खत्म कर कर आगे चलना शुरू कर दिया।
और जो एक था उसने लिया नहीं, वो आज भी देख रहा है, अरे तू बेरोजगार, तू भी बेरोजगार, मैं भी बेरोजगार। पर वो बेरोजगार के ऊपर एक वचन आ गया था, वो काम करना शुरू कर दिया था उसने। उसको दिख रहा था पर वो था नहीं, क्योंकि वचन ने उसको ऐसा चला दिया था। अगर आपको वचन चला रहा है, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपकी गवाही पक्की है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, आप बेरोजगार नहीं हो। मैंने कहा बड़े बड़े काम करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। वो बेरोजगार क्यों बना? क्योंकि उसने वचन को नहीं लिया। यीशु के शब्द उठाते हैं, बिठाते नहीं हैं। आलसी से वो प्रेम नहीं करता, उसे डांटता है, कहता है आलसी, तू मेरे राज्य का वारिस नहीं है। नीति वचन की पुस्तक कहती, अरे मैं अब उठूंगा, मैं अब करूंगा, छाती पर हाथ रखता है, इतना लंबा सोता है, आलसी, वो कोई काम के योग्य नहीं। अब देखो काम करने वालों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। दाऊद काम करता था, परमेश्वर ने पकड़ा उसे। मूसा अपने ससुर की भेड़ पकड़ी तो प्रभु ने उसको काम पर लेकर आया। मेहनती था वो। पतरस मछुआरा था, प्रोफेशनल मछुआरा था, प्रभु ने उसको पकड़ा। मरियम काम कर रही थी, वहां पर उसको इस्तेमाल किया। आलसियों को इस्तेमाल नहीं किया उसने। आप काम करने वाले हो, आप एक हाउसवाइफ हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आपके पास कोई बिजनेस है, परमेश्वर आपको पकड़ रहा है ताकि वो बिजनेस अपने कामों में भी इस्तेमाल करे और आपको इतना ऊंचा लेकर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज बिजनेस क्यों हमारे बंद पड़ जाते हैं, हमारा काम क्यों बंद पड़ जाता है? क्योंकि हम बहुत बार, आज भी देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्टाइल बीज बोने का 10 रुपए था, आज भी 10 रुपये है। मैं सुना नहीं रहा, पर स्टाइल 10 रुपये है। सच कह रहा हूं, 10 से कभी आगे नहीं बढ़े वो आज इतने सारे परिवार है। अगर मैं पूछूं कि तू बढ़ना चाहता है, वो कहेगा मैं बढ़ना चाहता हूं। मैं अगर उससे पूछूं अगर तू बढ़ना चाहता है तो मुझे एक बात बता, तू कब अपना जो दशमांश है निकालता है? वो कहेगा नहीं निकालता। वो कैसे बढ़ेगा? कहता जो आज्ञा मैंने मूसा को दी थी, अगर तू करेगा तो तू प्रोस्पर होगा, हर काम में प्रोस्पर होगा, हर काम में बढ़ता जाएगा। जिस जगह में जाएगा वो जगह तेरे हाथों में होगी। हम अपना दशमांश कहां देते हैं? मैं अपनी फैमिली को एक बात बोल रहा था। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आप कहते बढ़ना चाहते हैं, मुझे हमें बता कैसे बढ़े। मैंने कहा बढ़ने के लिए तो हर एक ही प्रोसीजर है। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हो, आप चाहते हो कि ये बिजनेस फैले, तो एक ही प्रोसीजर है, बोना पड़ेगा। कहते ये हमने कभी नहीं, हमने छोड़ दिया। मैंने कहा प्रभु ने भी छोड़ दिया, आगे बढ़ो। आप करोगे नहीं, होगा नहीं। मैंने कहा नहीं तो दवाइयों में, मेडिसिन में पैसे लगेंगे। वो कहते एक बार प्रभु मेरे भाई को छुआ। वो कहता प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, पर मैं ये प्रॉब्लम बीमारी में नहीं लगाऊंगा, मैं आज के बाद इसका दशमांश निकालता हूँ। मैं आपको कहता हूँ सुबह का सवेरा चंगियाई वाला देखा उसने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप मुझे एक बात सुनो। मूसा को आज्ञा दी थी कि 7वें दिन को पवित्र मानना। कितने जन है जो 7वें दिन को पवित्र मान कर आते हैं? कहता कोई बोझ ना लेकर आना। आप पवित्र मान कर आते हो? अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूं जितने पवित्र मान कर आते हैं वो परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने जीवन में देखे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेसिंग देता हूं आपको। आज के बाद आपकी लाइफ में एक भी कर्जा ना हो। मैं भविष्यवाणी करता हूं, कर्जे आज के बाद आपकी लाइफ से उतरते जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्यों? जब वचन कहता है कि मैं कुछ भी काम वचन के द्वारा नहीं कर सकता। आप कहते हो मैंने चंगा होना है, वचन में लिखा, प्रभु कहता है कि तेरे कोड़े खाने से चंगे किए थे। अगर वचन कहता है तो वचन ये भी कहता है अगर तू बोएगा नहीं तो तू देखेगा नहीं कुछ। आप दवाइयों में बो रहे हो, आप शॉपिंग में बो रहे हो, आप अपने फोन्स में पैसा बो रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पर वो पैसा किस काम का है? आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करती हूँ, मुझे इतना दे ताकि मेरे पिता, मैं अपने घर को इतना बड़ा करूं। अपना घर कर रहे हो, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा?
हाँ के ना, सच है ना। शैतान ने फंसाया हुआ है। मेरा तो घर ही नहीं, मेरे घर पर छत ही नहीं है। मैंने ये एक्सपीरियंस लिया है, मैंने लिया है, मैंने लिया है। मैं दुख को जानता हूं जिनके पास घर नहीं होता, जिनकी छत चौती है जब बारिश आ जाए, इतना इतना पानी आता है जब वो बारिश आ जाए। मैंने एक्सपीरियंस लिया है ये। मैं आपको सच कहता हूं, जब हमारे पास सब कुछ था, प्रभु नहीं था, तो सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म होने के बावजूद हमसे सभी दूर हो गए, पर यीशु था। तब पानी भी टपका है छत से, इतना कुछ होने के बाद खत्म हो गया, पानी भी टपका है, पर उस पानी में बैठकर घुटने भी टिके हैं। वो दिन को मैंने खत्म भी किया है, क्योंकि वो मेरा परमेश्वर मेरे संग था। अगर मैंने बोया है, मेरे पास कुछ नहीं था, पर मैंने प्रार्थना बोनी शुरू कर दी, मैंने विश्वास बोना शुरू कर दिया। पर जब आ गया, फिर मैंने देना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने आज हमें बहुत कुछ आगे किया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।